नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत फार्मिंग और भारत फार्मिंग के इस सेटअप पर। अभी क्यूकम्बर लगा हुआ है और बॉटल गार्ड लगी हुई है इधर, जो पहले के वीडियोस में आपने देखी होगी। पहली चीज़ तो क्या है कि आज का जो टॉपिक है वो है कि आपके सॉल्यूशन में लाइट जानी चाहिए, एयर जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। अगर ये जाएंगी तो इसका नुकसान क्या है। इससे पहले मैं आपको फ्रूटिंग दिखा देता हूँ कि क्या है। अभी देखेंगे कि प्लांट्स पे फ्रूटिंग कितनी गजब हुई है। अब देखेंगे छोटे छोटे जो सारे फ्रूट बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और ये पीछे का आप देखेंगे ये 8 तो आपको दिख ही रहे हैं। 8 का मतलब क्या होता है? 8 का मतलब ये होता है कि एक जो आपका क्यूकम्बर है वो तैयार होने के बाद 200 ग्राम का हो जाएगा। 8 दूनी 16, 160 ग्राम, 1.5 किलो से ऊपर। अभी जब ये तैयार होंगे तो 1.5 किलो से ऊपर हो जाएंगे। दूसरा है, मैं आपको इधर आइए और भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसमें है छुपे हुए, तो इसके लिए इसमें बहुत सारे खीरे हैं जो छुपे हुए हैं, तो इसकी मैं पत्तियाँ हटा देता हूँ। इस तरीके से मैं तोड़ के हटा देता हूँ, तब आपको सही दिखेंगे। ये मैंने तोड़ के हटा दी पत्तियाँ। अब आप देखोगे दिखाई देंगे, क्योंकि इस पत्तियों की आड़ में ये छुप रहे थे। ये हटा दिया और ये भी हट गया। चलिए अब दिखाते हैं। खीरे काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी खुला नहीं है, 9वां, और फिर ये 10वां, और ये 11वां, और ये 12वां, 13 14 15, और ये इधर 16, और ये 17 दिख रहे हैं। 17 जब तैयार होंगे, 17 दूनी 34, 3.5 किलो खीरा इसमें तैयार होते होते ये अभी दे जाएगा। और इसके बाद अभी इसकी जब हाइट और जाएगी ये और भी देने वाला है। देसी खीरा जो होता है वो काफ़ी कम देता है। उसमें क्या होता है, उसमें झंझट इस बात का होता है कि उसमें बहुत सारे फीमेल फ्लावर होते हैं। उसमें 6 फूल पर 1 मादा फूल आता है, यानी 1 फल आता है। तो आप वैसे भी करोगे 6 6 36, उसमें आपके 6 फल मिलने वाले हैं, जिस पे यहाँ पर 17 फल मिल रहे हैं। 17 नहीं, 6 3 18, आपको 3 फल मिलने वाले हैं। तो इतना अंतर हो जाता है देसी खीरे में। अब मैं आपकी बात कर रहा था, हमारा तो आज का टॉपिक था वो क्या था कि लाइट लीकेज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। चलिए मैं यही दिखा देता हूँ। इस प्लांट पर आप देखोगे कि कोकोपीट पूरी ऊपर तक भरी हुई है, कहीं से उसमें गैप नहीं है। लाइट से कहीं मच्छर या कुछ भी जाने की जगह नहीं है। अगर इसमें कहीं से भी कोई गैप होगा तो अंदर मच्छर घुस जाएगा। जब इसमें मच्छर घुस जाएगा तो अंदर अंडे देगा तो फिर लार्वा होंगे। हमें यही नहीं मालूम होगा कि मच्छर मलेरिया वाला है, फाइलेरिया वाला है कि डेंगू वाला है। अगर खुदा न खास्ता ऐसा आपके उसमें हो जाए तो आप करने कुछ गए थे, अपनी सेहत को बनाने गए थे और आपने दुश्मन पाल लिए अपने ही घर में। थोड़ी सी जानकारी ना होने की वजह से। आज उमस बहुत है, ग्रीन हाउस में वैसे भी उमस रहती है और गर्मी भी रहती है। खैर, अब मैं आपको ये आपकी चीज़ समझ में आ गई कि नेट कप ऊपर तक पूरा फुल होना चाहिए। दूसरी बात मैं बताता हूँ, दूसरी चीज़ ये बताता हूँ कि ये जो आपका सॉल्यूशन टैंक है, इसको मैंने ज़मीन में इसलिए गाड़ रखा है ताकि ये आपका इंसुलेटिंग इफेक्ट दे, इसमें हीट जनरेट ना हो। दूसरी बात है, इसको हमने कवर क्यों कर रखा है। एक तो कवर इसलिए कर रखा है कि इसमें कहीं से भी मच्छर वगैरह कोई कीड़ा ना घुसने पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मच्छर की वजह से मेढक गिर जाए, कोई कीड़ा आकर घुस जाए और गिर जाए अंदर, मरेगा, फिर क्या करेगा, कोई फंगस बैक्टीरिया कुछ ना कुछ झंझट पैदा करेगा। बात कर रहे थे मच्छर की, तो मच्छर से बचने का सबसे सही तरीका है कि बचाओ। इलाज से बेहतर है बचाओ। इसको हमने जूट के बोरे से ढक दिया। गर्मी के दिनों में इसको हम भिगो देते हैं। भिगोने से फ़ायदा क्या होता है कि ये सॉल्यूशन को ठंडा भी रखता है, पहला काम। दूसरा, मच्छर को बचाता है। और दूसरे आप इसके बाद देखोगे, हमने इसको काली कलर की पॉलीथीन से ढका है। काली कलर की पॉलीथीन हमने अंदर डाली ताकि ये हीट को सीधे एब्जॉर्ब ना करे। नहीं तो क्या होगा कि ये हीट को अच्छे से, ब्लैक बॉडी है ना, हीट को एब्जॉर्ब करेगी। जो 10th या 12th में बच्चे होंगे उनको मालूम होगा ब्लैक बॉडी क्या होता है। तो ये क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इसके बाद हमने फिर ये एक ट्रे रखी हुई है, हाइड्रोपोनिक ट्रे, चारे वाली है ये। इसके बाद फिर अंदर ये है, इसमें कहीं से भी मच्छर के जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। तो अब फिलहाल हम इसको ढक देते हैं। ये जो मोटर लगी हुई है, ये आपका बोर्ड लगा हुआ है पूरा, और ये आपका फिर से ढक गया, ये ढक गया। हाँ, एक और चीज़, बाय द वे, आपके उसमें सॉल्यूशन टैंक में मच्छर आ गए, छोटे छोटे लार्वा होंगे जो उछल कूद करते रहते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं उसमें कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड आता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड लीजिए और उसको आप डाल दीजिए। उसको डालने से फ़ायदा क्या रहता है कि जो आपका, ये मैं आपको अपने बीटेक लाइफ की बात बताता हूँ। जो मेरी यूनिवर्सिटी है उसमें डेयरी साइंस है, फिशरी है, और एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, और भी पता नहीं कौन कौन सी, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, और भी इस तरीके के ब्रांचेज हैं। बहुत सारी ब्रांचेज हैं। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, चंद्रशेखर आज़ाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कानपुर। तो एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, उसमें टेक्नोलॉजी भी है और एग्रीकल्चर का भी है। तो वहाँ पर जो हमारी जो
डेयरी साइंस थी, उनके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड था, फूड ग्रेड का था 50% में, उसको वो यूज करते थे। तो उसकी जो डोज थी वो 2000 लीटर में आपका आधा लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसको डाइल्यूट करके डालते थे। उससे क्या वो फटता नहीं। सारी फूड ग्रेड इंडस्ट्री में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ही इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो टॉक्सिक नहीं होता है और उसकी लाइफ भी नहीं होती है। जब आप उबालते हैं तो ऑक्सीजन जो होती है हवा में उड़ जाती है और उसमें होता है क्या है H2O2। हमारे पानी में क्या होता है H2O होता है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है। वो ऑक्सीजन जो यहाँ पर काम करती है, एक तो ये करती है कि इसमें अगर कोई फंगस है, रूट में कोई फंगस है उसको मारती है। दूसरी क्या है कि प्लांट को जो एयर पंप लगाते हैं उससे ऑक्सीजन मिलती है, यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बाय H2O2 मिल जाती है इसको, तो प्लांट और तेज़ी से ग्रोथ करता है, जिसके हिसाब देख रहे हैं। और तीसरी बात क्या होती है कि ये होता है H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसको आप मतलब समझ लो, ऑक्सीडाइजिंग का मतलब भले ना मालूम, ये रिएक्शन कर जाता है उसकी त्वचा के साथ और उसको मार देता है, उसकी त्वचा को पिघला देता है, मच्छर के लार्वा की त्वचा को। अंडे होंगे, अंडे भी मर जाएंगे, जो कुछ भी होगा सब कुछ मर जाएगा। इससे ये एक मोटा मोटा फ़ायदा हो जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या करना है। पहले तो बचाव करना है, अगर बचाव नहीं तो H2O2 आप अप्लाई कर दीजिए, आपको सारे मच्छर लार्वा जो कुछ भी होंगे मर जाएंगे। तीसरी बात जो हमने एक और चीज़ बताई थी वो क्या था कि इसमें सांप कीड़ा जो है वो नहीं घुस पाएगा, मतलब मेढक ही गिर गया, कुछ भी गिर सकता है, कोई कीड़ा ही चला गया वो भी आपके पाइप को फंस जाए, चोक करे, कुछ भी कर सकता है। ये सारी चीज़ें हैं जो बचाव के तरीके हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाइड्रोपोनिक्स यानी बिना मिट्टी की खेती से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिया गया है इस पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए। हमें आपकी हर कॉल, हर व्हाट्सएप, हर मैसेज का बेसब्री से इंतजार रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए भारत फार्मिंग के साथ। भारत फार्मिंग हर कदम समृद्धि की ओर।